जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में झील के PYQ करते हैं। जो साथी राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इस टॉपिक के नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चन को जो पुराने आए हुए हैं उन पर चर्चा करते हुए हम इस क्लास को चलाते हैं। तो देखो, थ्योरी आप पढ़िए, फिर भी दिक्कत आती है आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो रहेगा थ्योरी का भी। तो अभी हम PYQ पढ़ते हैं और कुछ थोड़ी सी थ्योरी के साथ में बेस तैयार करके फिर PYQ स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान की झील महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो इस पर चर्चा करें तो हमें राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में बात करें तो झील दो प्रकार की है राजस्थान में, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो पानी की प्रकृति के अनुसार झीलें क्या रहेगी, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो पानी की प्रकृति के आधार पर खारे और मीठे पानी की झीलें रहती है। इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है। तो पहले खारे पानी की झील है तो इसके खारेपन का झील के कारण क्या होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झील के खारे पानी का कारण बताइए। तो इसको बोला जाता है टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है भाई, टेथिस सागर का अवशेष। खारेपन का कारण क्या है, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। या बोला जाता है कि माइका चट्टान होती है उसकी वजह से झीलों का क्या होता है, पानी क्या होगा, खारा होता है, खारे का कारण बोला गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा टेथिस सागर के अवशेष रहते हैं, इस वजह से झीलों का पानी क्या है, खारे पानी का कारण है। अब खारे पानी की झीलें पढ़ लेते हैं। देखिए, खारे पानी की झील बीकानेर में है, वो है लूणकरणसर। लूणकरणसर झील बीकानेर में है जो खारे पानी की है। हनुमानगढ़ गंगानगर में खारे पानी की नहीं है। ऊपर से स्टार्ट करें पढ़ना तो हमारा स्टार्ट होता है बीकानेर के बाद में हम थोड़ा चलेंगे तो मैप में तो चूरू आ जाता है और चूरू में ताल छापर झील। चूरू के बाद में आते हैं सिक्कर। तो सिक्कर में दो झील है भाई, एक रेवासा है और एक रहेगी आपकी काछोर। खारे पानी की झीलें हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रखना, कई बार यही पूछेगा कौन सी खारे पानी की है कौन सी नहीं है। तो क्यों ना खारे पानी की याद कर दो तो आपका बची हुई मीठे पानी की हो जाएगी। तो हमने पढ़ दी है बीकानेर में लूणकरणसर, चूरू में ताल छापर, सिक्कर में है रेवासा और काछोर। ऐसे ही चले जयपुर में, तो जयपुर में है आपकी सांबर झील। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सांबर झील पर। खारे पानी की झील में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं सांबर झील पर क्वेश्चन के। उसके बाद में झील आती है, एक है डीडवाना झील जो कि डीडवाना जिले में रहेगी, डीडवाना झील। एक है आपकी डेगाना, नावा और कुचामण। ये चारों झीलें कहाँ हैं, नागौर और डीडवाना जिले में है भाई। तो डीडवाना, डेगाना, नावा, कुचामण। उसके बाद में चले जोधपुर। जोधपुर में फलोदी बोल सकते हो, फलोदी जिले के अंदर जोधपुर में बाप क्षेत्र है तो वहाँ पर झील है फलोदी झील जो कि बाप क्षेत्र में है। तो फलोदी जिले में या जोधपुर जिले में कौन सी झील है, फलोदी झील है बाप क्षेत्र में, बाप क्षेत्र में। उसके बाद में दो झील और रहती है खारे पानी की जो कि एक है जैसलमेर में, जैसलमेर में है कावोद झील, कावोद झील। और अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है बाड़मेर की पंचपदरा, पंचपदरा झील। अब इन झीलों की बात करें तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी बातें कैसे पढ़नी है कि झील के खारेपन का कारण बताइए, टेथिस सागर का अवशेष। पहली बात यहाँ से पढ़नी है। दूसरी बात पढ़नी है खारे पानी की झीलों के सभी के नाम। तो हमें ऊपर से आपको मैप में लिखते हुए चलिए, बीकानेर में लूणकरणसर, फिर सिक्कर आइए, सिक्कर में दो है रेवासा और काछोर। फिर आ जाइए चूरू, तो चूरू में है ताल छापर, फिर जयपुर में है सांबर। और फिर जयपुर से जब इधर नागौर साइड में आएंगे तो नागौर, डीडवाना, कुचामण में
जो सी है झीलें खारे पानी की, वो है डीडवाना, डेगाना, नावा, कुचामन, खारे पानी की झीलें। उसके बाद में जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में फलोदी है या फलोदी जिले में बाप क्षेत्र में कौन सी झील होगी? फलोदी झील होगी। उसके बाद में जैसलमेर में तो पता ही है, बॉर्डर में आपकी गद्दर की शूटिंग हुई है। उर्जा काले कांवा, कांवा ही याद रखना है, तो कांवा से हो जाएगा कावोद झील। और बाड़मेर में कौन सी है? पंचपदरा झील। अब बात करें तो पहली झील है सांबर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सांबर झील के बारे में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें कि सांबर झील का निर्माता पूछा जा सकता है। सांबर झील के निर्माता थे वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। और ये हमें कहाँ पता चलता है? तो सदैव याद रखना बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख से हमें पता चला कि जो सांबर झील का निर्माण करवाया था वो वासुदेव चौहान ने कराया था। बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है। अब सांबर झील पूरे भारत का है, वो 8.7% नमक पैदा करती है। ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। एक ध्यान रखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील, फिर पुलिकट और फिर है राजस्थान की सांबर, तीसरे नंबर पर है भाई। अगर अंतःस्थलीय भाग की बात करें तो ये अंतःस्थलीय में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में भी, अंतःस्थलीय की बात करें। और बिना अंतःस्थलीय की बात करिए हुए पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताओ, तो वो चिल्का झील उड़ीसा है, ध्यान रखिए। राजस्थान की यह झील तीसरे नंबर पर आती है। अब इसका जो नमक निकाल रही है वो कंपनी कौन सी है? सांबर साल्ट लिमिटेड है। और याद रखिए सांबर झील को रामसर साइट में या रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। रामसर साइट, सांबर झील को किस में से शामिल किया गया है? रामसर साइट में, वो है 1990 में। जो इससे उत्पादित नमक होता है उसको क्यार बोला जाता है भाई। उत्पादित नमक क्या कहलाता है? क्यार कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे काफ़ी समय पहले कुरंजा पक्षी और राजहंस पक्षी में मर्त पाए गए थे। उनमें एक रोग आ गया था, उस रोग का नाम पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखो, पक्षियों को बोला जाता है एवियन, और याद रखना है बाटुलिज्म। तो ये याद रख लो, हमने बाटी में लेके इनको जी में लिया भाई। और तो क्या याद करें? तो एवियम बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म रोग आया किसमें? कुरंजा पक्षी और राजहंस में। तो ये सांबर झील के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। तो याद रखना है सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान ने। कहाँ पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख में। सांबर झील भारत के कितने प्रतिशत नमक तैयार करती है? तो 8.75%। रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1990 में। राजस्थान की एकमात्र झील जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है वो है सांबर झील, जो कि 1990 में। जहाँ यहाँ पर जो उत्पादित नमक है उसको क्या बोला जाता है? क्यार बोला जाता है। और ये नमक का उत्पादन कौन करती है? तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, HSL या सांबर साल्ट लिमिटेड इसमें नमक का उत्पादन करती है। अब हम करते हैं PYQ क्वेश्चन, और वहाँ पर जो जो बातें इंपॉर्टेंट रहेगी उन पर चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने थोड़ी सी थ्योरी में पढ़ ली, अब हमें PYQ करना है। अगर फिर भी लगे कि आपको थ्योरी की क्लास चाहिए इस पर, तो आप ज़रूर बताना। उसको हम आराम से 2 भागों में या 3 भागों में पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ आसान भाषा में पढ़ लेंगे। तो जो भी है आपके सुझाव ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो साथी ऑफलाइन बैच से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। सभी नए बैच हमारे चल रहे हैं, और जो नए बैच होंगे तो आगे उनमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भी। चलिए, पहला प्रश्न लेकर के आए। तो हमने इसमें पूछा गया कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील की बात करता है तो याद रखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा जयसिंह ने करवाया। इंपॉर्टेंट रहती है, जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? जयसिंह ने। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और इसी झील को बोला जाता है भी ढेबर झील भी। क्या बोला जाता है? ढेबर झील। ठीक है।
और इसमें 7 टापू बने हुए हैं, 7 टापू जिस पर निवास करती है भील और मीणा जाति। इन टापुओं पर निवास कौन सी जाति करती है? भील व मीणा जाति। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। जयसमंद झील को ही बोला जाता है ढेबर झील। इसका निर्माण कराया महाराजा जयसिंह ने। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है उदयपुर में जयसमंद झील, उदयपुर, ढेबर झील भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, चलिए आगे सुमेलित कराने का पूछा गया है। उसने कहा है कि अन्ना सागर कहाँ से है, ताल छापर कहाँ पर है, सरदार संबंध कहाँ पर है, टोरडी सागर कहाँ पर है। तो अन्ना सागर झील है वो है अजमेर में। ठीक है, ताल छापर है चूरू में। अगर ये 2 आती है तो आपका शायद 2 से काम चल जाएगा, वरना हमें पता होना चाहिए। सरदार संबंध है वो है पाली में, और टोरडी टैसे टोरडी और टैसे टोंक में है। तो आप देख लीजिए अन्ना सागर का है 3, तो जिस ऑप्शन में 3 किस में मिल रहे हैं, एक बै में और एक सह में। फिर बी ऑप्शन है ताल छापर का है चूरू में। तो ये आपका आंसर देखो सी में ही मिलता है, तो आपका उत्तर हो गया सह। तो इनका आप मिलान कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। कौन सी नदी के पास में बोल सकते हो? तो बांडी नदी के पास में है। ठीक है, बांडी नदी को ही रासायनिक नदी भी बोला जाता है। अब बात करें सरदार संबंध कहाँ है? पाली में, और टोरडी सागर कहाँ है? टोंक में। ताल छापर हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में कि ताल छापर कहाँ है? चूरू में है, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, आपका है तालाब ए शाही झील। अच्छा सवाल है, तालाब ए शाही झील कहाँ पर है? तो वो ये है झील धौलपुर में। तालाब ए शाही झील कहाँ पर है? धौलपुर में है भाई। फिर नेक्स्ट सवाल चले कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अभी पढ़ के हैं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? सांबर। और सांबर झील का निर्माण किसने कराया बताया गया है? तो सांबर झील का निर्माण कराया है वासुदेव चौहान ने। कहाँ पता चलता है? बिजोलिया शिलालेख में पता चलता है। अगला सवाल है कि राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक द्वारा किया गया? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राणा राजसिंह ने। और ये पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, राजसमंद झील है उसके उत्तरी दिशा में या उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल है भाई। क्या है? 9 चौकी पाल। और यहाँ पर इसी झील के किनारे 9 चौकी पाल के पास घेवर माता का मंदिर भी है, घेवर माता का मंदिर। तो ये महत्वपूर्ण बात रहेगी कि राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? तो राणा राजसिंह ने कराया। और कहाँ पर है ये? इसके उत्तरी भाग में कितने चौकी है? तो 9 चौकी पाल है। और किस माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। और महत्वपूर्ण रहती है राजसमंद झील के लिए, अकाल राहत में बनी हुई पहली झील है ये भाई। अकाल राहत में बनी प्रथम झील। इतनी महत्वपूर्ण बातें इसके लिए नोट कर लेना, बाकी और डीप में पढ़नी होगी तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे भाई। तो राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक ने कराया? राणा राजसिंह ने। इसके उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल है, इनके किनारे माता घेवर माता का मंदिर है। अकाल रात में बनी हुई प्रथम झील कौन सी है? राजसमंद है। और द्वितीय झील की बात करेंगे तो फाय सागर अजमेर में है, वो झील बनी थी भाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कौन सी झील बूंदी में स्थित है भाई? बूंदी में है नवलखा झील। नवलखा और कनक झील कहाँ पर है? बूंदी में है। ध्यान रखना है, नवलखा और कनक झील कहाँ पर है? बूंदी में है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना सी, नवलखा झील। राजस्थान में अजमेर की किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया? तो अभी बात की थी फाय सागर झील का नाम, अब क्या रखा गया है? वरुण सागर रखा गया। ये इंजीनियर फाय ने बनाई थी। अकाल राहत के तहत बनी हुई दूसरी झील कौन सी है? तो ये फाय सागर झील है। अकाल राहत के समय बनी हुई दूसरी झील। पहली झील तो आपने पढ़ी ली, कौन सी थी? राजसमंद थी भाई। और दूसरी झील कौन सी है? फाय सागर, जिसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? वरुण सागर रखा है। अब पढ़े 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? तो वो झील है पंचपदरा। पंचपदरा झील का नमक 99% शुद्ध है, सबसे अच्छा नमक है भाई। 98% नमक शुद्ध नमक है। पंचपदरा बाड़मेर आपका आंसर रहेगा। तो ये अपने पश्चिमी रेगिस्तान में मरुस्थल में
ये वाली झील रहेगी आपकी, उत्तर रहेगा पंचपदरा झील। और याद रखिए सबसे अच्छा शुद्धतम नमक इसी से प्राप्त होता है, ठीक है। खारे पानी की झील है पंचपदरा। अगला सवाल है 10 नंबर, उसने पूछा है भाई कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा है। तो कुचामन झील, नागौर, कायलाना झील, जैसलमेर। तो देखो कायलाना झील जैसलमेर में नहीं है, ये इसने गलत कह दिया। लूणकरसर झील हमें पता है बीकानेर में है, और कायलाना झील मैं से ही बता देता हूँ, कायलाना झील है जोधपुर में। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है जोधपुर। उसने पूछा है सही, तो पहले गलत के बता देते हैं, ये गलत है। लूणकरसर कहाँ है, बीकानेर में है। और सांबर हमें पता है ये कहाँ है, जयपुर में। सांबर झील कहाँ है, जयपुर। तो कौन सा गलत है, सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कुचामन झील कहाँ है, नागौर में है भाई। कुचामन जिला नागौर में है, तो कुचामन जो झील है वो कहाँ पर है, नागौर में। तो कुचामन झील पूछा गया है 2024 में, तो कुचामन झील नागौर में थी उस समय। तो यही आपका उत्तर सही है बिल्कुल। बाकी गलत है, कायलाना जोधपुर में थी, लूणकरसर बीकानेर में और सांबर जयपुर में। इन तीनों के गलत लिखे हुए हैं। बालसमंद झील के नज़दीक स्थित है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। जहाँ तक सब कुछ सही रहा तो इसी से यही क्वेश्चन बन लेगा। तो बालसमंद झील है जोधपुर के नज़दीक भाई। लगभग जनता इसको गलत कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बालसमंद झील इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये है जोधपुर के नज़दीक स्थित है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। सब कुछ सही रहा तो आपको बालसमंद झील ही देखने को मिलेगी। तो बालसमंद झील कहाँ होगी अपनी, जोधपुर होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में, बीकानेर। और कोलायत झील के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपिल मुनि द्वारा निर्मित झील भी बोल दिया जाता है, ठीक है। कोलायत झील के लिए पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कपिल मुनि का संबंध किस झील से है, तो कोलायत झील से, कपिल मुनि, ठीक है। तो सॉरी बाड़मेर के टिक लग गए, उत्तर है सॉरी बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर, द ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो कपिल मुनि का संबंध किस झील से है, तो कोलायत झील से है। कोलायत झील मीठे पानी की झील है, थोड़ा ध्यान रखिए। फूल सागर जलाशय कहाँ स्थित है, फूल सागर जलाशय है बूंदी में। तो ये याद रखो, बूंदी में फूल डलते हैं कि नहीं, गुलाब की पत्तियां डलती है ना, तो ये याद रखना है, फूल किस में डलते हैं, बूंदी में डलते हैं। तो फूल सागर जलाशय कहाँ पर है, बूंदी में। सवाल पूछा गया पिवणिया तालाब कहाँ अवस्थित है। पिवणिया तालाब, पिवणिया तालाब है शाहपुरा में। पिवणिया तालाब कहाँ पर है, शाहपुरा में। फिर है ढेबर झील, इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दिया था आपको। राजसमंद झील के बारे में बात की, जयसमंद झील के बारे में बात की। तो हमने पढ़ा था कि जो जयसमंद झील है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। और जयसमंद झील को ही क्या बोला जाता है, आपका ढेबर झील बोला जाता है। तो ढेबर झील कहाँ पर है, उदयपुर में। ढेबर झील का दूसरा नाम लिख लेना जयसमंद झील। इसके पास में कितने 7 टापू पाए गए हैं, ठीक है। कौन सी जाति यहाँ पर निवास करती है, भील और मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन कब किया गया। अच्छा सवाल है, नोट कर ले हुए। अभी आप 2024 में पूछा गया है, और अगर बढ़िया सवाल उठाता है तो ये वाला क्वेश्चन बनता है 2021 में। कब ये गठन किया गया है, 2021 में सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया गया है 2021। नोट कर लेना, बढ़िया सवाल था। अब इस सूची को सुमेलित करना है, तो जयसमंद झील हमें पता है कहाँ पर है, उदयपुर में। ए का आंसर तो क्या हो गया अपने पास में, 3 हो गया भाई। फिर है सांबर झील, बी का आंसर सांबर झील हमें पता है जयपुर में है, आपका 4 हो गया। डीडवाना झील, डीडवाना नागौर में, जब पूछा गया उसके अकॉर्डिंग नागौर रहेगा, अभी डीडवाना जिला में आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नागौर। फिर है डी पंचपदरा झील कहाँ पर है, तो पंचपदरा में पता है बाड़मेर में, ये बाड़मेर लिखा हुआ है तो बाड़मेर हो जाएगा 2। 3, 4, 2, 1, देखो 3, 4 और 2, 1 कौन से में मिलता है वो देख लीजिए। डी का 2 है ना, ठीक है। अपना ये ऑप्शन मिल जाता है आपको ए में, देखो ए का जयसमंद का कहाँ रह गया, बाड़मेर, जयपुर। 3 ऑप्शन देखना थोड़ा सा कहीं गलत ना लिखे हुए हो। 2, 1, ठीक है, 1, 2। उत्तर बी में हो गया ये आपके पास, उत्तर क्या हो गया, बी हो गया 17वें का। देखो जयसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में है, बिल्कुल। 1 का 3 सही है।
3 से ही शुरुआत देखनी थी, तो जयसमंद झील से ही हमें पता चल गया उदयपुर है। तो जिसको एक ही पता होता तो शायद ही उसके लिए तो किस्मती या लॉटरी है, आराम से ऑप्शन ब हो गया इसका, जो कि क्या रहेगा, जयसमंद झील का हो गया उदयपुर, सांबर झील का हो गया जयपुर, और फिर सी है डीडवाना झील का हो गया नागौर, और डी है पंचपदरा, उसका हो गया 2, जो कि कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो आपका उत्तर ब हो जाता है 17वें का। कोलायत झील राजस्थान में से किस स्थान से संबंधित है? अभी अभी पढ़ के आए थे, दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया। तो कोलायत है वो बीकानेर से संबंधित है भाई। निम्न में से कौन सी ताजा पानी की झील है? देखो डीडवाना, पंचपंद्रा और सांबर तीनों ही पढ़ी हमने। खारे पानी की झील, ताजा पानी की या मीठे पानी की झील नहीं पढ़ी। तो अपने पास सीधे ही उत्तर हो जाता है उदय सागर। मैंने क्या कहा था, ये खारे खारे पानी की झील ही पढ़ के चले जाओ। एक क्वेश्चन अगर सब कुछ सही रहा तो यहीं से पूछ लेगा कि कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है। तो क्यों ना खारे पानी की याद कर लो, वो नहीं है तो मीठे पानी की है बस। तो यहाँ पर उसने यही पूछा ताजे पानी की झील या मीठे पानी की, तो वो है उदय सागर झील। ठीक है, अगला सवाल पढ़े हम अपने, आगे बढ़े तो पूछा राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, पूछ लिया है। देखो पंचपदरा खारे पानी की झील है, सांबर भी है, डीडवाना भी है, झील आगे पिछोला झील जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर, ये कैसी है भाई, मीठे पानी की झील है। और इसके किनारे ध्यान रखिए जग मंदिर बना हुआ है, जग मंदिर। जग मंदिर, जग निवास कहाँ पर है, पिछोला झील में है भाई। और पिछोला झील का निर्माण किसने कराया, तो याद रखना राणा लाखा ने। राणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और पूछ भी लिया जाए ज़्यादा ही तो चित्तर बंजारे ने बनाई थी भाई, चित्तर बंजारा। फतेह सागर झील, पिछोला झील, ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो पिछोला झील के किनारे ही क्या है, पिछोला झील के अंदर यह जग मंदिर, जहाँ पर अंग्रेजों के 40 परिवारों को 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने क्या दिया थी, शरण दी थी। और एक नटनी का चबूतरा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे, हमें याद रखना है पिछोला झील के किनारे कौन सी है, नटनी का चबूतरा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या करेगा, पिछोला झील का निर्माण किसने कराया, राणा सांगा ने। किसने बनाई, चित्तर बंजारे ने बनाई। इसके पास में क्या है, जग मंदिर और जग निवास इसी झील के अंदर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है, किस झील के ऊपर है, तो वो है पिछोला झील के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान में पाई जाती है? अभी पढ़ के आए भी, पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर। और उदयपुर को ही बोला जाता है झीलों की नगरी। राजस्थान में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, लेक सिटी बोला जाता है आपके उदयपुर को। तो झीलों की नगरी है उदयपुर, इसी में पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई, बड़ी झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं, उदयपुर में। वह वापस बोल देता हूँ, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और बड़ी झील कहाँ पर है, उदयपुर में है। क्वेश्चन है अगला 22 नंबर पूछ रहा है वो, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर अन्ना सागर झील है? तो अन्ना सागर झील, ऐसे अन्ना ऐसे अजमेर, याद रखिए अन्ना सागर झील है अजमेर में। और अन्ना सागर झील के लिए इंपॉर्टेंट बात यही है, इसका निर्माण कराया था अर्णोराज चौहान ने। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया, अर्णोराज चौहान ने, अर्णोराज चौहान। नदी पूछ ली जाए तो बांडी नदी, जिसको रासायनिक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अन्ना सागर झील है अजमेर में। कई बार ये पूछ ले जाता है चश्मा-ए नूर, चश्मा-ए नूर झरना कहाँ पर है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जिसको पता हो तो वो तो अजमेर बता ही देगा, तो कमेंट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स में कुछ भी आपको अजमेर लिख लेना। अगर झरने की बात करें, चश्मा-ए नूर झरना कहाँ पर है, तो वो है अजमेर में। अन्ना सागर झील, फाय सागर झील दोनों ही कहाँ पर है, अजमेर में। नदी है बांडी नदी। चलिए, सांबर झील के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखो, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, नहीं भाई ये तो गलत है।
दूसरा है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने कराया। बिल्कुल सही, और यही इसका कथन सही था, आंसर हो गया अपने पास। और आगे वाली चीज़ें हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वरना यह भारत के कुल नमक का 15% उत्पादन करती है। नहीं, कितना प्रतिशत करती है? 8.7% करती है। सवाल नंबर 24 पढ़ते हैं। पूरी थ्योरी में बातचीत करें तो बढ़िया सवाल यही है जो कि हमें पता होनी चाहिए नॉलेज के रूप में। तो देखो, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो ध्यान रखो, इसके तहत 2 नहीं 6 झील आई हुई है, 6 झीलें हैं। तो ये तो गलत हो गया। हमारे पास उत्तर रहता है ये 2001 में लागू हुई, नहीं बिल्कुल भी, ये 2016 में लागू हुई थी। 2016 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कब लागू हुई? 2016 में लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2016। और इसके तहत 6 झीलें हैं भाई। तो इसका उत्तर अगर सही देखा जाए तो वो आपका स है, बाकी सारे के सारे कथन क्या है? असत्य है। और उसने यही कहा है कि इस योजना का उद्देश्य प्रदूषित व क्षीण हो चुकी झीलों और इस तरह के निकायों जैसे टैंकों और तालाबों को बहाल करना और उनका संरक्षण करना है। ये बिल्कुल सही बात है। बाकी जो ऊपर की 3 हैं बातें बच गई है, 2 ऊपर और 1 नीचे, वो गलत है। 2016 में लागू की गई और इसके तहत 6 झील आती है भाई, 2 झील नहीं है शामिल। और 6 झीलें कौन कौन सी है तो वो लिख लेना। पिछोला झील, फतेह सागर, दोनों ही कहाँ पर है? उदयपुर में है। फिर है अन्ना सागर, अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। एक है आपकी पुष्कर झील, मीठे पानी की झील, प्राकृतिक झील सबसे बड़ी, ये भी अजमेर पुष्कर में। नक्की झील नाखूनों से बनी हुई बताते हैं, सिरोही माउंट आबू। और एक है मानसागर झील। ये 6 झीलें इसके तहत इसमें आती है। 25 नंबर सवाल पूछा गया कि उद्देश्यों को मिलाइए, इनका मिलान करना है। जयसमंद झील को ही क्या बोला जाता है? ढेबर झील बोला जाता है भाई। एक का आंसर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। अब इससे ही करने बैठे तो आपका ए उत्तर हो जाता है, हमें चेक ही नहीं करना पड़े। फिर भी आप सभी बातें लिख लेना। फतेह सागर झील को ही बोला जाता है क्या? देवाली तालाब। ऐसे ही सिलीसेड झील को क्या बोला जाता है? राजस्थान का नंदन कानन बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। और डी के लिए 4 है, ग्रासिया जनजाति अपनी अस्थियां कहाँ विसर्जित करती है? तो ध्यान रखना, नक्की झील के अंदर कौन सी जाति अपनी अस्थियां विसर्जित करती है? तो ग्रासिया जनजाति। इसीलिए ग्रासिया जनजाति का क्या है? ये आध्यात्मिक केंद्र है। 26 नंबर में आगे आपस में इनका भी क्या करना है? संरचनाओं का मिलान करना है। जैसे अन्ना सागर झील की बात करेंगे, फतेह सागर झील की बात करेंगे, नक्की झील की बात करेंगे और पिछोला झील की बात करेंगे। तो देखो, अन्ना सागर झील हमने अभी अभी पढ़ाई था। अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। अब इसकी बातें करें तो क्या क्या चीज़ सही रहती है? देखो, अन्ना सागर झील के किनारे बोल सकते हो दौलत बाग और नूरजहाँ का महल है भी, ये बिल्कुल सही बात है। तो ए के लिए है 2। फतेह सागर झील पढ़ के आए अभी अभी। फतेह सागर झील के किनारे क्या बना हुआ है? सिटी प्लेस और नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी है वो गलकी नहीं है, गलकी नटनी का चबूतरा सही है भाई। तो ये अपने पास बी का क्या हो गया आपके पास में? 26 नंबर सवाल बी का हो जाता है आपका सहेलियों की बाड़ी और फतेह सौर वेधशाला। सही है। फतेह सागर झील पिछोला झील के पीछे है वो, तो नटनी का चबूतरा फतेह सागर झील की बात कर रहा है। तो फतेह सागर झील के किनारे इंपॉर्टेंट रहेगा सहेलियों की बाड़ी है और एक सौर वेधशाला है और नेहरू उद्यान है। तो बी का हो गया आपका 4। सी है नक्की झील। नक्की झील के किनारे टोड मिली है भाई। टोड का मतलब रोक टोड है एक, और एक है आपकी नन टोड, और एक है टोड रोक और एक हॉर्न रोक। तो रोक रोक की बात करेगा तो वो नक्की झील के किनारे है। तो नक्की झील के किनारे एक टोड रोक होगी और एक है नन रोक और एक हॉर्न रोक। तो सी का आपका 3 हो गया। और डी है पिछोला झील। तो पिछोला झील के किनारे क्या है आपका? सिटी प्लेस और गलकी नटनी का चबूतरा है। तो डी का हो गया ये, जो कि ऑप्शन ए में मिल गया। तो क्या ध्यान रखना है? अन्ना सागर झील के किनारे या पास में कौन सी संरचनाएं? दौलत बाग और नूरजहाँ का महल।
फतेह सागर झील के किनारे क्या है, सहेलियों की बाड़ी और सोरे वेधशाला। नक्की झील के किनारे रोक पाई जाती है, वो है टोड रोक, नन रोक और हॉर्न रोक, इंपॉर्टेंट है, तो ये बात होगी। और अंत में पिछोला झील के किनारे हमने पढ़ाई था जगनिवास, जग मंदिर या सिटी प्लेस और नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिए। अगला भी वापस से मिलान करना ही पूछा गया है। जयसमंद झील, तो अभी अभी पढ़ के आए थे हमने, जयसमंद झील के किनारे क्या है वो बातें करेंगे। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, पता होना चाहिए हमें। राजसमंद झील के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। सबसे अच्छे सवाल बनते हैं इस टाइप के कि जहाँ पर आपकी थ्योरी आपके काम आएगी कि थ्योरी से कितना हमें पता है। देखो जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील है ए के लिए बात करें तो इसके किनारे क्या है, जलचरों की बस्ती है भाई। अभी पढ़ाई था जयसमंद झील के किनारे 7 टापू पड़े थे, तो जलचरों की बस्ती किसके किनारे है भाई, जयसमंद के किनारे, बिल्कुल ए का हो गया 2। फिर है बी राजसमंद। राजसमंद में हमने पढ़ा था 9 चौकी, उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल पाए जाते हैं और घेवर माता का मंदिर, याद आया थोड़ा सा, तो राजसमंद झील बी का हो जाएगा आपके पास में 3, 9 चौकी पाल हो गया। अगर ऑप्शन देखे तो हमारा ए हो जाता है। अब आगे देखें नक्की झील के बारे में लिख लेना भाई। सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील कौन सी है, नक्की झील है, सर्दियों में जम जाती है, तो सी का हो गया आपका 1। फतेह सागर झील है तो फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप लगा हुआ है और सौर वेधशाला है और नेहरू उद्यान है। 3 बातें याद रखिए, नेहरू उद्यान, टेलीस्कोप और सौर वेधशाला किसके किनारे है, फतेह सागर झील के किनारे है, जो कि आपके पास है 4 ऑप्शन हो गया। तो ये मिलान करना था, अच्छा सवाल था, नोट करना, नोट्स में लिख लेना भाई, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। सरदार समंद झील और जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है, तो अभी हमने पढ़ने के लिए बात करें तो देखो जेत सागर और इनके बारे में चर्चा नहीं की, तो ये लोग आप लोग लिख लेना, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, अच्छा सवाल रहा। तो राजसमंद झील सरदार समंद झील ये तो है पाली में, और जेत सागर झील है वो है बूंदी में। जेत सागर झील कहाँ पर है, बूंदी में, जो कि ऑप्शन द में है। तो सरदार समंद झील है पाली में और जेत सागर झील कहाँ पर है, बूंदी में, और बूंदी में कनक झील भी है, नवलखा झील भी है, ये भी ध्यान रखिए। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, 30 नंबर सवाल में आसान सही है। देखो सांबर झील खारे पानी की, पंचपदरा खारे पानी की, डीडवाना खारे पानी की, उदय सागर झील उदयपुर में है और ये मीठे पानी की झील है भाई। फिर है किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। ताल छापर झील का जो है क्षेत्रफल वो संकुचित हो रहा है, ताल छापर झील का जो क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है, अच्छा सवाल है, जरूर इसको पढ़ के जाए भाई। नेक्स्ट है डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, अभी पढ़ के आए हैं। डेबर झील किसको बोला जाता है, जयसमंद झील को डेबर झील बोला जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा से। अगले में मिलान करना है, नवलखा झील बूंदी, बार बार बोल रहे हैं, कनक नवलखा झील दोनों कहाँ है, बूंदी में। ताल छापर कहाँ पर है, चूरू में, तो हमें ए से ही मिलाना स्टार्ट करें, तो ए का 2 और ताल छापर बी है, बी का कितना है 4। अगर ये 2 मिलाते हैं तो शायद मेरे हिसाब से आंसर इसी में ही मिल जाएगा, तो 2 और 4 कहीं नहीं है, ऑप्शन ए में मिल रहा है बिल्कुल, बाकी 3 में नहीं था, 2 और 4। अब अन्य बची हुई में पढ़ लेते हैं, तालाब सही और डी है पंचपदरा। पंचपदरा हमें पता है बाड़मेर में है, 3 हो गया, और सी तालाब सही कहाँ पर है भाई, धौलपुर में। तालाब सही कहाँ पर है, धौलपुर में। तो ये आपका उत्तर हो जाता है 2, 4, 1, 3, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़िया सवाल था, फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा गया। अब इन्हीं झीलों के मिलान करके बताने कि किस जिले में कौन सी झील है। बंद बारेट झील है भरतपुर में, गैब सागर झील है डूंगरपुर में। डूंगरपुर कहाँ पर गया भाई, ऑप्शन 1, ठीक है। तीसरा है कायलाना झील, इंपॉर्टेंट रहता है कायलाना झील, और एक है तालाब शाही। तालाब शाही हमने पढ़ी है, कहाँ पर है, धौलपुर में। अगर इनका मिलान करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो 4 और 1 से ही मिलान करें तो ऑप्शन है ब। बाकी ना भी आता हो तो थोड़ी आते हो तो बात बन सकती है, वरना तो आपको याद ही रखनी है। कायलाना झील कहाँ पर है, हमें पढ़ दिया है, कहाँ पर है भाई, जोधपुर में। और तालाब शाही कहाँ पर है,
आपकी धौलपुर में। तो ये आपका आंसर हो जाता है ब ऑप्शन में। 37 नंबर करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है, पूछा है, ध्यान रखिए। तो हमें पता है ढेबर झील है, वो मीठे पानी की है, और ढेबर झील का नाम क्या है, जयसमंद झील। ठीक है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की नहीं है पूछा है। तो देखो कोलायत झील मीठे पानी की है, छाल तापर झील देखेंगे, पंचपदरा झील कहाँ पर है भाई, खारे पानी की है। पंचपदरा कहाँ पर है भाई, बाड़मेर में। आपका उत्तर हो जाएगा स। तो बाड़मेर में है पंचपदरा झील, जो कि खारे पानी की झील है। और उसने यही पूछा है मीठे पानी की झील नहीं है, इसका मतलब खारे पानी की झीलें याद होती तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो उन झीलों को याद कीजिए आप लोग। खारवाल जनजाति इंपॉर्टेंट, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है, तो पंचपदरा झील से खारवाल जनजाति है वो नमक का उत्पादन करती है। खारवाल जनजाति नमक का उत्पादन करती है, और जो नमक होता है पंचपदरा झील से, उस नमक का नाम लिख लेना भाई, नमक। खारवाल जाति करती है, और उस नमक को बोलते हैं कोसिया नमक। कोसिया महत्वपूर्ण है, टीचर 3rd ग्रेड टीचर में पूछा हुआ सवाल। तो खारवाल जाति कौन सी नदी से, झील से नमक निकाल रही है, पंचपदरा से। पंचपदरा झील का सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है, 98% शुद्ध नमक मिलता है यहाँ पर। तो ये अच्छा सवाल रहेगा। तो खारवाल जनजाति याद रखना है, नमक को बोलते हैं कोसिया, और जिस झाड़ी से निकालते हैं ये नमक, कई बार पूछ लिया जाता है, उस झाड़ी का नाम लिख लेना, मोरीला, मोरली, मोरली झाड़ी से ये नमक निकालते हैं भाई। अगला है अपने को सुमेलित नहीं है, वो पूछा है कि कौन सा उत्तर सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है में देखो, दूध तलाई बिल्कुल सही है, उदयपुर में। तालाब शाही बूंदी में गलत हो गया, तालाब सही कहाँ पर है, धौलपुर में। ये अपना उत्तर हो जाएगा ब, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बालसमंद जोधपुर बिल्कुल सही है, द्वेला बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। तो तालाब शाही कहाँ पर है, ये बूंदी में नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल रहता है, बार बार कहूँगा तालाब शाही जरूर पढ़ के जाना। थोड़ी सी चीज़ें इनको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो और शानदार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, अमर सागर, अमर सागर झील मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर में मीठे पानी की झीलों में अमर सागर झील इंपॉर्टेंट रहती है। अब याद कुछ कैसे करना है, देखिए जैसलमेर की कुछ और मीठे पानी की झील रख रहा हूँ मैं, बूझ सागर, एक रहती है गड्डी झील, जो इंपॉर्टेंट रहती है। ये दो तो पढ़ के जाना, बूझ सागर, अमर सागर, गड्डी सागर। पलाया झील भी है, गढ़सीसर भी है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बूझ, गड्डी, अमर सागर तीनों ही रहती है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना अच्छे से। चलिए देखो साथियों, वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर बताना, सुझाव देना। कोशिश ये कीजिए कि झीलों को नोट्स बना लो, 3 से 4 पेज के लगभग नोट्स रहेंगे, या हद से हद 5 से 6 पेज मान लो। इनको अच्छे से नोट्स लिखो, और आप पूरी थ्योरी ना लिख करके ब्लॉक डायग्राम से तैयार कीजिए। अब कैसे तैयार करनी है, तो आप एक तरीका तो ये है कि क्यों ना पहले थ्योरी पढ़ी जाए, और उसके बाद में क्या करो, PYQ की ये क्लास लगाओ। अब कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम में वो आपके पास होना चाहिए, उसके बारे में थ्योरी होनी चाहिए। जैसे में हम पढ़ना स्टार्ट करें, मान लो कि खारे पानी की झील सांबर, तो सांबर से क्वेश्चन आया कि वासुदेव चौहान ने निर्माण कराया बिजोलिया शिलालेख में, तो सांबर झील में 1 पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिख दो भाई कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत नमक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 8.7%। ऐसे गिन करके प्रत्येक झील में लिखेंगे तो 5-5 बातें होती है। तो यही शॉर्ट नोट्स है, इन्हीं को आपको ब्लॉक डायग्राम में तैयार कर लेना है, और इसके PYQ कीजिए। PYQ से आपको लगभग 50 से 60% क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहले थ्योरी जरूरी है, अच्छी बुक पढ़िए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, PYQ कीजिए। जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है, PYQ में दिख गई, तो उसको महत्वपूर्ण तथ्यों में नोट कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या आ रही है ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से जो सहयोग होगा करेंगे। कोई भी थ्योरी नहीं समझ में आती किसी भी चैप्टर की, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप आसानी भाषा में उसको पढ़ करके तैयार कर ले टॉपिक को। पूछा गया कोलायत झील शहर में के समीप है, बार बार कहूँगा कोलायत झील के लिए पढ़ लो। बीकानेर, कपिल मुनि का संबंध
किस झील से है? कोलायत झील से है। कोलायत झील के दर्शन कौन नहीं करते? चारण जाति नहीं दर्शन करती। दीपदान होता है, अच्छे कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़नी होती है, जैसे पुष्कर झील में भी दीपदान होता है। पुष्कर झील के आसपास कितने घाट है? 52 घाट है। कुछ ये छोटे छोटे 4-4, 5-5 कॉन्सेप्ट लिखने हैं और वही क्वेश्चन बार बार मिलेंगे। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। चलिए अगला प्रश्न, मिलान करना है। उदय सागर झील कहाँ पर है? हमें पता है उदयपुर में। रामगढ़ कहाँ पर है? देख लेते हैं। कायलाना झील पता है भाई, गैप सागर डूंगरपुर। कुछ चीज़ें पता होती है उनको लिखते हुए चलो और यहाँ पर मिलान करना आसान हो जाएगा। अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें याद हो तो आपके लिए मिलान करना बिल्कुल ईजी रहेगा। ठीक है, तो अब अपने पढ़े। तो यहाँ पर उदय ए का उत्तर हो गया आपके पास में 3। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 किसी में मिल रहा है, एक अ में मिल रहा है और एक स में मिल रहा है। चलो दूसरा और देखें, बी का क्या रहता है। तो बी का हमारे पास रहेगा, रामगढ़ है वो है जयपुर में। रामगढ़ झील कहाँ पर है? जयपुर में। सी है कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर है गैप सागर। गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। 3, 4, 1, 2 ये ऑप्शन है आपका स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें झीलों के जो मीठे पानी की झील है उनके नाम लिखो और किस जगह है, बस इतना ही लिखना है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की बातें करेंगे तो उदयपुर की झीलों को पढ़ना है अच्छे से। बाकी का पता होना चाहिए कि किस जिले में है, बस और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है पूछा है। तो नहीं है झील, हमें पता है लूणकरणसर झील बीकानेर खारे पानी की झील है। सीधे टिक मारो, आपका उत्तर द हो गया। पंचपदरा झील कैसी है? तो पंचपदरा झील हमने पढ़ा है भी खारे पानी की झील है और पंचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में। 98% नमक मिलता है, शुद्धतम नमक है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक है पंचपदरा झील में। और जो ये झील से नमक निकाल रहा है वो जाती है खारवाड़ जाती, और नमक का नाम हमने पढ़ ही लिया, कोसिया। इंपॉर्टेंट बातें लिख लेना। फिर है 47 नंबर सवाल, झील के आपस में मिलान करना नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी लिखते हैं। देखो अपने को पता होना चाहिए तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, तो डी का हो गया 1। अब कहीं पर भी डी का 1 मिल रहा है तो वो ब में मिल रहा है और द में मिल रहा है। फिर चलते हैं आनंद सागर झील, बुझ झील, मोती झील, इनके बारे में पढ़े तो हमारे पास बन जाता है मोती झील है आपकी, वो है भरतपुर में। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? मोती झील को। लिख लेना, मोती झील क्या है? भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ए का 4 हो गया, किसी में 4 मिल रहा है वो ब में ही मिल रहा है, सीधे ही उत्तर हो सकता है। फिर भी आप आगे मिलान कर सकते हो, जैसे बुझ झील है, बुझ झील अभी पढ़ के आए थे, कहाँ पर है? जैसलमेर में है, 3 हो गया। सी है आनंद सागर झील। आनंद सागर झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ये हमारे 4, 3, 2, 1 जो कि ऑप्शन ब में है। नेक्स्ट है 48, पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है, ध्यान रखिए सही नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। बाल संबंध झील राज संबंध में नहीं है, बाल संबंध झील कहाँ है? जोधपुर में। यही सही नहीं है, आपका उत्तर सही हो गया। जयसमंद उदयपुर बिल्कुल सही है, ताल छापर जयपुर है, और छप्परवाड़ा झील कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल सब सही है। ताल छापर झील चूरू, छप्परवाड़ा जयपुर सही है। जयसमंद जयसमंद फतेह सागर झील और उदय सागर झील ये सारी उदयपुर में। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? बढ़िया सवाल आ गया, तो ये बात नोट कर लेना, जो जयसमंद झील है उससे श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है, या नहर परियोजनाएं निकलती है। श्यामपुरा और भाट नहर परियोजना किस झील से? जयसमंद झील से। जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराजा जय सिंह ने। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील है? नक्की झील है सिरोही, माउंट आबू में भाई, सिरोही। सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील नक्की झील है। ठीक है। श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, वापस पूछा गया पेपर सीटी 2022 में, कौन सी झील से संबंधित है? जयसमंद
झील से श्यामपुरा और भाट नहर परियोजना निकलती है। किस झील का निर्माण 1991 से 92 के दौरान अकाल रात कार्य के दौरान कराया गया? तो ये कराया गया था फायसागर झील का इस समय के दौरान। और पहली अकाल रात के तहत बनी हुई है वो है राजसमंद झील। बट ये कार्यकाल कब का है? ये फायसागर झील का कार्यकाल है। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया। 1891-92 में इंजीनियर फाय ने इसका निर्माण कराया था। तो फायसागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। अगला सवाल पढ़ें कि राजस्थान के निम्नलिखित कौन सी झील को रामसर साइट में लिया गया है? अभी पढ़ के आए थे शुरुआत में सांबर झील को। और कब लिया गया? 1990 में। राजस्थान की एकमात्र झील जिसको रामसर साइट में लिया गया है वो कौन सी है? सांबर झील। अगर किसी झीलों की बात करें और उनमें प्रथम लिया गया था तो वो चिल्का झील को लिया गया था, ध्यान रखना, रामसर साइट में। तो ये है भैया आज पहला वीडियो झील के PYQ। बाकी बचे हुए एक और वीडियो लेकर के आएंगे। जिस भी साथी ने अभी तक चैप्टर को नहीं तैयार किया है तैयार कर लीजिए और पढ़िए, अच्छे से मन लगाकर तैयारी कीजिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। किस टॉपिक पर और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर तैयारी कीजिए। सरकारी सेवा में चयन हो सभी का, सभी साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।